हैं। कांग्रेस की न्याय योजना पर जहां बीजेपी हमलावर है, तो वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इसे गरीबी पर स्ट्राइक बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों को 72,000 देने की घोषणा की है, इसमें जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दलितों के पैर धोने से उत्थान नहीं होगा, उनके पेट में 2 टाइम की रोटी उन्हें मिलनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग 1 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने अध्ययन किया। लगभग 2 दर्जन राज्यों में हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष चिदम्बरम जी, पूरी टीम अलग अलग लोगों से मिली, किसानों से, नौजवानों से, पूरे समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों से खुले वातावरण में चर्चा करने के बाद जो इतने बड़े देश के नाना प्रकार के भौगोलिक, सामाजिक जो हमारे समीकरण हैं, उन सबको समझकर एक समावेश तैयार किया गया। और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद कांग्रेस पार्टी का ये जो मैनिफेस्टो है, ये मैं समझता हूं एक बहुत ही क्रांतिकारी दस्तावेज है। जिन जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया है या इसको पढ़ा है, वो समझ जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने जो जनता के साथ वादा किया है, वो उसमें कहीं भी अतिशोक्ति नहीं है। सच्चाई में से निकलकर आज के समाज की जो चुनौतियां और जो जरूरतें हैं, उनको संज्ञान में लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही व्यापक और दूरगामी मैनिफेस्टो हमने तैयार किया है। अंत में ऐसा जुमला दिया है कि हम 6,000 रुपए हर साल देंगे और फिलहाल 2,000 रुपए ले लीजिए। 2,000 रुपए में किसी ट्रैक्टर का पूरा टैंक डीजल का नहीं भरता है, तेल का। ये हालात है। लेकिन हम लोग अलग से बजट लेकर आएंगे और जो ऋण माफी हम लोगों ने करी है अपने 3 राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसी प्रकार गरीबों की और खासकर किसानों की मदद करने के लिए कोई परीक्षा देने जाए तो पाठ्यक्रम के बजाय रोल नंबर याद करे। अटपटा लग रहा है ना? इस रिपोर्ट को देखिए और फिर आपको ये पूरा मामला समझ में आएगा। छोटी क्लास, बड़ा फरमान। 81, 10, 20, 41, 8। 5वीं क्लास, परेशानी पहाड़। बहुत बड़े रोल नंबर है और लर्न करने में बड़ी तकलीफ है। आसान पेपर, कठिन नंबर। 81,010, 81,010, 11,876। अंकों का खेल, करोड़ों की नंबर रेल। तो सरकार ने जाके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि 81 करोड़ की जो संख्या है, ठीक है ना, बच्चों से बाहर है। रोल नंबर ने रुला डाला। 8, 11, 0, 1, 24, 25। 81,010, 81,010, 11,876। अभी तो सर याद कर रही हूँ अभी थोड़ा। 81, 10, 20, 41, 8। सुना, हर बच्चा हैरान है, हर स्टूडेंट परेशान है। 5 अंकों का संख्या ज्ञान है और करोड़ों के नंबर का रोना है। 5वीं की बोर्ड परीक्षा है, लेकिन पाठ से ज्यादा रोल नंबर को याद करना सबसे बड़ा रोना है। एक बार फिर सुनिए कैसे स्कूल में सबक से ज्यादा रोल नंबर पर आंसू बहा रहे हैं बच्चे। जी हाँ, 5वीं की बोर्ड परीक्षा से ज्यादा भारी बच्चों पर रोल नंबर है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए सैकड़ों हजारों में नहीं बल्कि करोड़ों में रोल नंबर दिए गए हैं। बार बार याद करने पर भी बच्चे रोल नंबर याद नहीं कर पा रहे। रोल नंबर को याद करने के चक्कर में किताबी सबक भूल रहे हैं। एग्जाम टाइम में मानसिक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। इतना बड़ा रोल नंबर याद करने में बड़ों के पसीने छूट जाएंगे। फिर ऐसे शिक्षा सिस्टम पर बच्चे आंसू क्यों न बहाएं? मासूम मन समझ नहीं पा रहा कि सिलेबस याद करें या रोल नंबर। 876 नहीं, इसमें तो ज्यादा है। 81,010, 81,010, 11,876। अभी तो सर याद कर रही हूँ अभी थोड़ा सर, थोड़े से छोटे होने चाहिए था। यस सर। बच्चे परेशान हैं और परिजन हैरान हैं। कहते हैं एग्जाम के वक्त पाठ याद करें या रोल नंबर, क्योंकि 81 करोड़ की जो संख्या है, ठीक है ना, बच्चों से बाहर है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बच्चे लाख तक की गिनती आराम से समझ पाते हैं,
क्योंकि 5वीं का लेवल इतना ही हो पाता है। बच्चे करोड़ों तक की संख्या को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और उनको लर्न करने में, उसको रोल नंबर लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है। पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है रोल नंबर लर्न करवाने में। छोटे बच्चों के साथ गलती बड़ी हुई, इस बात को शिक्षा विभाग भी मान रहा है। लिहाजा फजीहत होते शिक्षकों को रोल नंबर लिखवाने के लिए फरमान जारी कर दिया। इस बार रोल नंबर कुछ बड़े डिजिट्स में है, तो जो छोटे बालक हैं उनको लिखने में समझने में दिक्कत आ रही है। तो हमारे जो शिक्षक है उनको मैंने विशेष निर्देश दिया है कि बच्चों को रोल नंबर विशेष रूप से देखें, वो लिखवाने में मदद करें ताकि बच्चों का कोई गलत रोल नंबर कॉपी में नहीं हो पाए। चलो मान भी लिया जाए कि टीचर परीक्षा के दौरान बच्चों को रोल नंबर खुद लिखवाएंगे, लेकिन एग्जाम के समय बच्चों को ऐसी मानसिक परेशानी से गुजरने की नौबत ही क्यों आई? न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर की करते हैं। आपने सरेआम सरेरा पिटाई की बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन ऐसी तस्वीरें शायद ही कभी देखी होंगी जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। धौलपुर से आई ये तस्वीरें सभ्य समाज की परेशानी का सबब बनी हुई हैं। कानून का अपमान देखिए। काले कोट का कहर देखिए। वकीलों की बदसलूकी देखिए। जमाने को इंसाफ दिलाने का दम भरने वाले ही जब कानून की बाह मरोड़ने लगे तो भीड़ जुटने में देर ही कितनी लगती है। इसलिए धौलपुर कोर्ट कैंपस में शुरू हुए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों से तमाशबीनों की अच्छी खासी भीड़ जुटी। तमाशा देखने पहुंचे लोगों को धमाके की उम्मीद थी, इसलिए कुछ उत्साही लोगों ने मोबाइल निकाल लिए। इसके बाद जो हुआ उसके बारे में सभ्य समाज ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। किस बात पर मचा बवाल? कैंपस में घुसा सीवरेज का पानी। वकीलों ने अफसर को सबक सिखाने की ठानी। सीवरेज के गंदे पानी पर वकीलों ने बवाल मचाना शुरू किया। बैरिकेड्स लगाकर रास्ता रोका, नगर परिषद के खिलाफ काले झंडे दिखाए, नारेबाजी की, जिस पर आयुक्त मौके पर पहुंचे थे, लेकिन वकील तो कुछ और ठान कर आए थे। नगर परिषद आयुक्त को सबक सिखाने में वकीलों ने कायदे कानून की धज्जियां उड़ा दी। सरेआम सरे राह ऐसी गुंडई दिखाई कि गली मोहल्ले के गुंडे भी शर्म से गड़ गए होंगे। लेकिन जब मौके पर मौजूद एक वकील से अफसर से बदसलूकी के बारे में पूछा गया तो जनाब साफ मुकर गए। ईओ से हाथापाई भी हुई है, मारपीट हुई है और उनको खींचा गया है गंदे पानी। नहीं, ये बात गलत है। ईओ से हाथापाई या उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार हुआ है ऐसे मेरे संज्ञान में नहीं है। नगर परिषद आयुक्त के साथ हाथापाई के बाद वकीलों और नगर परिषद के कर्मचारियों में तनाव बना हुआ है। फरियादी वकीलों तक पहुंचने में डर महसूस कर रहे हैं। सभ्य समाज सदमे में है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धौलपुर से राकेश सिंघल की रिपोर्ट।